27 दिसंबर 1955 के दिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मे दाऊद इब्राहिम, जिसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर है, एटलीस्ट भारत में तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसका नाम न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इसकी छोटी मोटी चोरी डकैती की घटनाओं से अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी जितनी रोचक है उतनी भयावह भी, जहां लूट मार, कत्ल, फिरौती, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं कर इसने अपने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी दरिंदे और भारत के दुश्मन दाऊद इब्राहिम की कहानी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर और गृहिणी अमीना बी के घर जन्मे दाऊद के 7 भाई और 4 बहनें हैं। इसका मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये किशोर अवस्था में ही शराब पीने और नशा करने जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गया। पैसे की कमी की वजह से अपने शौक पूरे करने के लिए दाऊद छोटी उम्र में ही चोरी, ड्रग सप्लाई, डकैती और लूटपाट जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा। माँ बाप ने तंग आके इसकी शादी कराने का फैसला लिया। सोचा शायद शादी करके ये सुधर जाएगा, और इसलिए इसकी शादी महजबीन उर्फ जुमीना जरीन से करवा दी, जिसके साथ इसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। धीरे धीरे दाऊद का कारोबार बढ़ता गया और गैंग भी बड़ी होती गई। जब गैंग मजबूत होती गई तब क्षेत्र में अपने वर्चस्व की लड़ाई भी गैंग वॉर्स के रूप में शक्ल लेने लगी। हालांकि शुरुआत की घटनाएं छुटपुट ही थीं, मगर साल 1981 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दाऊद को क्राइम और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह बनने के सारे रास्ते खोल दिए। दरअसल 70 के दशक में मुंबई में बहुत सी छोटी छोटी गैंग्स काम किया करती थी और अपने वर्चस्व के लिए इनमें लड़ाई और मारकाट आम बात थी। इसी में एक गैंग थी पठान गैंग। साल 1981 में दाऊद के बड़े भाई की मुंबई में पठान गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी। यही वो वारदात है जिसके बाद दाऊद एक डॉन के तौर पर खुलकर सामने आया। बीच में वो मुंबई के काफ़ी पावरफुल गैंगस्टर हाजी मस्तान की गैंग में शामिल हो गया और अपने क्राइम के कारोबार को फैलाता गया। पठान गैंग ने अपने पूरे इलाके में होटलों, व्यवसायियों, पत्रकारों के साथ साथ पुलिस को परेशान कर रखा था। इसी का फ़ायदा उठा के 1985 में पुलिस के साथ मिलकर दाऊद ने पठान को मारा और अपने भाई की मौत का बदला लिया। 1985 में हाजी मस्तान के बाद दाऊद का प्रभाव बढ़ने लगा और वो देखते ही देखते क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया। धीरे धीरे वो विदेशों से हथियार भी खरीदने लगा। शुरुआत में उसके पसंदीदा हथियार तलवारें, चाकू और देसी कट्टे थे, मगर बाद में AK-56 और AK-47 का प्रयोग भी शुरू होने लगा। इसी बीच इसकी दोस्ती भारत के एक और डॉन छोटा राजन से हुई और दोनों साथ में धंधा करने लगे। दोनों में आपस में काफ़ी भरोसा था, लेकिन ये भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। 12 मार्च 1993 में मुंबई में अलग अलग जगह भयानक बम विस्फोट हुए, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये हमले दाऊद ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर करवाए थे। इसी के बाद दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया और एक टाइम अच्छे दोस्त दाऊद और छोटे राजन की दोस्ती में भी दरार आ गई, और दरार ऐसी कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। हालांकि छोटा राजन ने कुछ साल पहले सरेंडर कर दिया था, लेकिन इन हमलों के बाद दाऊद विदेशों में भाग निकला और उसे शरण दी गई पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान इस बात को हमेशा नकारता रहा है, लेकिन भारत के पास पूरे पुख्ता सबूत हैं कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में एक आलीशान बंगले में रहता है और उसे पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के लोग गार्ड करते हैं। दाऊद के करीबियों का कहना है कि वो रोज़ शराब पीता है और उसे कम उम्र की लड़कियां बेहद पसंद हैं, और ये छोटी बच्चियां मुहैया करवाने का काम उसके दलाल करते हैं, जिसके लिए दाऊद मोटी रकम भी खर्च करता है। वो 12 बजे उठता है, 1:30 बजे ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद अपने काम धंधे देखता है। उसे बहुत बीमारियां भी हैं और पाकिस्तान में ही उसका इलाज भी चलता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में भी उसका काफ़ी दबदबा है। कई फिल्म स्टार्स के साथ उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। बहुत सी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के भी दाऊद के साथ रिश्ते रहे हैं। बॉलीवुड में कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला, ब्लैक फ्राइडे, D-Day, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई
ऐसी कई फिल्में हैं जो दाऊद के ऊपर बन चुकी हैं। देश के दुश्मनों को आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर कैसे ग्लोरीफाई करना है, ये कोई बॉलीवुड से सीखे। 2008 में भारत और अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट माने वैश्विक आतंकवादी करार दिया था। खबरों की माने तो दाऊद के पास $7 बिलियन यानी 35,000 करोड़ की संपत्ति है। हाल ही में खबर आई थी कि दाऊद को किसी अननोन व्यक्ति ने जहर दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है और मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। जैसे इस खबर की पुष्टि हो जाएगी मैं उसका अपडेट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसलिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करिएगा। खैर, भारत के दुश्मनों को तड़प तड़प कर मौत मिले ये तो हर भारतीय चाहता ही है। ये जहन्नुम में सड़े, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही मज़ेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और मज़ेदार तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।